Hello student, good morning. Today discuss topic कैलाक। जो हमने कल कैलाक पढ़ा था, मैलाक भी पढ़े थे मेमोरी एलोकेशन में। तो कैलाक में कुछ छूट गया था, जो चैप्टर्स हम पढ़ रहे थे उसमें कट गया था, उसको देखिए। कैलाक का जो फार्मूला था आपका क्या था? एज इक्वल टू कैर स्ट्रिक, ये आपका डेटा टाइप से है। मैलाक, कैलाक, कल हम लोग कैलाक पढ़ रहे थे। तो कैलाक का देखिए, एज इक्वल टू इंट कैलाक साइज हमने दिया था 5, साइज ऑफ इंट, ये आपका फार्मूला बेस था। ठीक, इसमें हम देख रहे थे कि इंटीजर साइज में 5 ब्लॉक हैं आपके। इंटीजर साइज में आपके 5 ब्लॉक्स हैं। ठीक, जो इसका मेन फार्मूला था आपको मैं यहाँ ड्राइव किया था। इट देखिए, मेन फार्मूला जो आपका था, पॉइंटर नेम इक्वल टू कास्ट टाइप कैलाक नंबर ऑफ ब्लॉक, नंबर ऑफ ब्लॉक और ब्लॉक साइज। आपका ब्लॉक साइज था। ठीक, इसमें आपको हम बताए थे पॉइंटर क्या है, पॉइंटर नेम क्या है। पॉइंटर नेम उस पॉइंटर का नाम है जिसमें हम वैल्यू को, मेमोरी को एलोकेट कर रहे हैं। उस ब्लॉक का नाम है जिसमें हम उसके एड्रेस को एलोकेट कर रहे हैं, वो आपका पॉइंटर नेम है। कास्ट टाइप, इस पॉइंटर वेरिएबल के टाइप्स को डिफाइन कर रहा है। किस टाइप का आपका कास्ट है, इंटीजर टाइप है, फ्लोट टाइप है, कैरेक्टर समथिंग, माने किस टाइप का आपका कास्ट है वो भी डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, कास्ट टाइप। ठीक, हमने इंटीजर लिया, सो दिस। दूसरा है आपका नंबर ऑफ ब्लॉक्स एलोकेट कर हम मेमोरी ब्लॉक को, माने कितने ब्लॉक हैं वो डिसाइड कर रहे हैं। यानी हम इसमें क्या लिए हैं, 5 ब्लॉक। ठीक, इसमें हमने 5 ब्लॉक लिया है। अब देखिए, दूसरा है आपका साइज ऑफ ब्लॉक, मैं सिंगल ब्लॉक के साइज में को हमने यहाँ डिफाइन किया है। ठीक, अब यहाँ देखिए, इस स्टेटमेंट में इंटीजर साइज में हमने 5 ब्लॉक असाइन इसमें हो जाएगा। सभी ब्लॉक की साइज इंटीजर की साइज होगी, यानी सभी जो ब्लॉकें आपकी बनेंगी 1 2 3 4 5, ये जो आपकी ब्लॉकें बनेंगी सब हम इंटीजर साइज की होगी। इंटीजर जो वैल्यू कलेक्ट करेगा वही वैल्यू यहाँ रखा जाएगा। अब ब्लॉक साइज का एड्रेस जो हमारा
शुरुआत होगा, ओरिजिन होगा, वो हमारा 0 से होगा, इनिशियलाइजेशन जो होगा, ठीक। और पहले ब्लॉक का एड्रेस रिटर्न होगा, इसमें पहले ब्लॉक का एड्रेस रिटर्न होगा। अगर स्पेस फुल होगा तब नल पॉइंटर रिटर्न हो जाएगा। यहाँ अगर यहाँ तक हम लोग चल रहे हैं, अगर इसमें ब्लॉक कुछ ज़्यादा होता तो यही वैल्यू वो रिटर्न हो जाएगी। जैसे आप लिखते हैं i इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। अब यहाँ आपकी साइज कितनी है, 5 है। हम इसको अगर 4 दे देते यहीं से रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो स्पेस है स्पेस में जाएगा नहीं। यहाँ कंडीशन हम लगाए हैं, लेकिन एक स्पेस हमने इतना दिया है तो हमारी वैल्यू यहाँ तक बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो हम इस साइज को यहाँ पे डिफाइन कर दे रहे हैं, इस वैल्यू को यहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। और यानी i लेस देन 5 यहीं से वैल्यू को वो टर्मिनेट कर रहा है, लेकिन यहाँ आगे साइज आपको है। इसकी वैल्यू अगर किया जाएगा, अगर 5 है तो कितना 5 तक आएगा, 10 वाला जो आएगी जो वैल्यू वो नहीं आएगा। आपने एरे में देखा था, जो हमने साइज डिक्लेयर किया वहीं तक साइज वैल्यू आई और आगे नहीं आई, ठीक। अब हम कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक। देखिए इस साइज को हम लोग देखते हैं प्रोग्राम के जरिए। देखिए हैज इंक्लूड stdio.h has stdio.h has include conio.h। यहाँ एक और आपका जुड़ेगा स्टैंडर्ड लिब। हैज include std lib.h एक नई हेडर फाइल, या अभी क्या अभी हेडर फाइल, ठीक। आपकी यहाँ पे हेडर फाइल है, ये आपका जोड़ा है। void main, ठीक। देखिए हम इंटीजर टाइप वैल्यू ले रहे हैं, इंटीजर a i int इंटीजर pt और पॉइंटर वेरिएबल, ठीक। हम प्रिंट करा रहे हैं, देखिए printf enter number of element, enter numbers of element, स्कैनअप कराइए, स्कैनअप परसेंटाइल ऑफ डी एड्रेस ऑफ ए, ठीक, एड्रेस ऑफ ए। अब यहाँ पे हम लोग मैलाक फंक्शन का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो यहाँ हम प्रोग्राम लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ptr इक्वल टू जो वेरिएबल्स लिए हैं, ptr इज इक्वल टू
फॉर्मूला आपका है इंट malloc में, टेक केयर नोट इट, इंटीजर टाइप आपका कास्ट है, ठीक, malloc ये आपकी साइज जो हम यहां से क्लियर होगी, malloc ए साइज ऑफ int, ठीक। अब इफ ptr इक्विवेलेंट क्या हो, नल, ठीक, ptr इक्विवेलेंट नल हो तो उसके लिए क्वांटिटी बताए, यानी प्रिंटअप करिए, प्रिंटअप एरर मेमोरी एलोकेटिंग एरर मेमोरी एलोकेटिंग, ठीक, यहाँ एग्जिट लगा दीजिए आप, ठीक, नहीं तो फिर आप फॉर लूप लगाइए, रन करेगा, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन ए, जो हम आई देंगे यहाँ वैल्यू ए और i प्लस प्लस, ठीक, प्रिंट करिए, प्रिंटअप इंटर एलिमेंट पर इक्वल टू परसेंटाइल ऑफ डी आई प्लस प्लस या आई प्लस 1 भी आप कर सकते हैं, ठीक, स्कैन अप कराइए, ये वैल्यू यहां से प्रिंट होगी, इसकी वैल्यू यहां प्रिंट हो रही है, टेक केयर नोट इट। अगर आउटपुट इसका आएगा, यहाँ वैल्यू जो आएगा उसकी वैल्यू आएगी, फिर ये वैल्यू यहाँ जोड़ है 1 2 3 समथिंग, जो वैल्यू जोड़ेगी वो यहाँ वैल्यू आती रहेगी, परसेंटाइल ऑफ डी एडेस ऑफ पेटी और, ठीक, आई अब एक और फॉर लूप आप लगाइए, वो जो वैल्यू आए वो पेटीआर में और आई दोनों में आए, उसके लिए हम फिर अगेन फॉर लूप लगा रहे हैं यहाँ पे, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ए, आई प्लस प्लस, ठीक, अगेन हम प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंटअप एलिमेंट परसेंटाइल ऑफ डी बराबर परसेंटाइल ऑफ डी, इसमें एक आई की वैल्यू आएगी और एक पीटीआर की वैल्यू आएगी, ठीक, टेक के नोटेड, मैंने आई प्लस 1 की वैल्यू आएगी, दूसरा पीटीआर आई इसकी वैल्यू आएगी यहां पे, ठीक, नहीं तो फ्री करिए,
फ्री PTR। ठीक, इसको रिटर्न करिए, रिटर्न 0। ये वैल्यू आपका मैलाक का हुआ। इसमें साइज डिक्लेयर हो रहा, साइज कहाँ पे जा रहा है, मैलाक कहाँ पे इसकी साइज को बता रहा है। दूसरी बात, इस टाइप की एक और प्रोग्राम आप देखिए जिसमें आपको एरर दिखाई देगा। इस प्रोग्राम को अगर आप रन कराते हैं तो देखिए इस टाइप का है, हैज इंक्लूड studio.h has include conio.h has include standlib stdlib standlib.h। ठीक, इसमें देखिए void main void main void main int a वैल्यू मान रहे हैं हाई लूप चलाने के लिए PTR वैल्यू जिसमें वैल्यू स्टोर हो रहा है। इंट a आई, यहीं भी आप PTR मान लीजिए। ठीक, प्रिंट करिए, प्रिंटर इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक, स्कैनअप कराइए, स्कैनअप परसेंटाइल ऑफ D एड्रेस ऑफ, भाई इसमें वैल्यू कितनी हमको देना है, साइज यहाँ आप क्लियर करिए, साइज हमको कितना यहाँ देना, उसके लिए हम लोग यहाँ लगा रहे हैं, स्कैनअप लगा रहे हैं। अब यहाँ देखिए PTR इक्वल टू, हमने इंटीजर टाइप दिया, इंट मैलाक, इंट मैलाक, ये जो साइज लेके यहाँ ये आ जाएगा, ये साइज ऑफ इंट साइज ऑफ इंट इफ कंडीशन लगाई, इफ PTR इक्विवेलेंट किसके हो, नल के। ठीक, इक्विवेलेंट नल के हो तो प्रिंट क्या करें, प्रिंटर एरर मेमोरी एलोकेबिलिटी, एरर मेमोरी लोकेलिटी क्या प्रिंट करें, एरर मेमोरी। अगर इफ नल हो तो यहां सीधे प्रिंट कर दें और यहीं से एग्जिट हो जाए, यहां से ही एग्जिट हो जाए, यानी एग्जिट 0, यहां से एग्जिट हो जाए और
ये वैल्यू आपका रिटर्न हो जाए, यहीं से वैल्यू रिटर्न हो जाए, यानी रिटर्न जीरो। ठीक, देखिए कितने यहाँ ओपन हुए हैं, 1 2। यहाँ एक और बंद होगा, यहाँ आप क्या लगा, गेट सी एच लगा दीजिए, गेट सी एच। इस वैल्यू को यहाँ से बंद कर दीजिए ब्रैकेट। इस वैल्यू में हमको अगर नल आता है तो हमको एरर दिखाई देगा, यानी जो आउटपुट आपका आएगा क्या आएगा, लिख करके इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट तो सपोज दैट हो सकता हो 1 3 1 1 3 3 3 समथिंग आ जाए। ठीक, आप जो नंबर देंगे, इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट देंगे, कुछ एलिमेंट आप दे रहे हैं सपोज इतना, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगी। तो सीधे आपको प्रिंट क्या करेगा, इधर मेमोरी एलोकेलिटी, एरर मेमोरी एलोकेलिटी, यह वैल्यू आएगी। ठीक, ये आपका मैलॉक फंक्शन है। ठीक, अभी हम लोग इसी में पढ़ेंगे कैलॉग फंक्शन। ठीक, बेसिकली इसका प्रोग्राम है, यहां तो नहीं पूछा जाता, आगे चल के इस प्रोग्राम का इंपॉर्टेंट है। सी में केवल पूछा जाता है अक्सर 99%, मैलॉक और कैलॉग। मैलॉक क्या होता है या कैलॉग क्या होता है, या मेमोरी एलोकेशन पूछता है, व्हाट इज द मेमोरी एलोकेशन। तो आप लिखेंगे मेमोरी एलोकेशन आप दो टाइप्स होते हैं, एक स्टैटिक एंड डायनेमिक्स। ठीक, दोनों के बारे में आप डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, फिर अगेन हम कल कुछ और पढ़ेंगे, मैलॉक फंक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।